अब भक्ति के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं और साउथ इंडिया में भक्ति के बारे में थोड़ा सा एक पोएम के संबंध में बात करते हैं। तो एक पोएम लिखी है एक भक्त ने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीर गरीबी, पढ़ा लिखा हो या कोई भी स्टेटस हो, राजा हो या कोई भी स्टेटस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक डेटी से क्लोज रिलेशनशिप होना उसे भक्ति कहा जाता है। तो तमिल में अपार करके एक डिवोटी थे शिव के, और शिव के बारे में वो लिखते हैं। करीब आज से 1400 साल पहले, यानी कि 1400 ईयर्स अगो ये रहते थे। और अपार जो थे वो वेलालर रहते थे। वेलालर हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि दीज आर लैंड ओनर पीपल, जिनकी ज़मीन होती थी और खेती बाड़ी का काम करते थे ये। तो उन्होंने बताया, पोयम में लिखा कि जो लेपर होता है, जिसके अंग सड़ रहे हैं, लेपर एक लेप्रोसी एक बीमारी रहती है, कोढ़ी बोलते हैं उन्हें, जिससे उनके जो शरीर रहता है वो सड़ता रहता है। तो चाहे वो हो, चाहे जिन्हें ब्राह्मण ने लो बता रखा हो, लो कास्ट का बता रखा हो, या चाहे स्कैवेंजर ही क्यों ना हो, ये सब जो है, ये सारे मेन, ये है सर्वेंट्स, यानी कि डिवोटी है भगवान के। और आप शिव को डिस्क्राइब किया है कि जिसने गंगा को अपने लंबे बालों में शरण दी, शेल्टर दी, मैं उन्हें वर्शिप करता हूँ, आप मेरे लिए भगवान हैं। और ये इमेज है और बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स है और स्टोरी है कि किस तरीके से जब गंगा जो आई थी स्वर्ग से ज़मीन पे, और गंगा का प्रभाव और उनका जो फ्लो था इतना तेज़ था कि वो ज़मीन पे नहीं आती, डायरेक्ट पाताल में चले जाती। तो शिव को वर्शिप किया गया। शिव को बोला कि आप ही हो जो गंगा का कंट्रोल, गंगा का जो बहाव है उसे संभाल सकते हो, उनका फोर्स को संभाल सकते हो। और शिव वहाँ खड़े हो गए और गंगा उनके सर पे गिरी, और वहाँ से फिर छोटी सी धारा बन के अर्थ पे गिर रही है। ऐसी स्टोरी है गंगा के ओरिजिन की इन अर्थ, और इसलिए इस पोएम में उसका रेफरेंस दिया गया है, उस स्टोरी का रेफरेंस दिया गया है। डेटीज़ जो थे स्पेशल थे, तो उनकी इमेजेस बनाना स्टार्ट की और टेम्पल्स में उनकी इमेजेस रखना स्टार्ट की गई। भक्ति जो थी वो आर्ट की फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होने लगी। जैसे कि लोग स्कल्पचर्स बनाने लगे, पेंटिंग और आर्ट्स बनाने लगे, पोइट्री गाने लगे, और आर्किटेक्चर्स में भी इनका सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है। अब एक वर्ड हिंदू, उसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो वर्ड हिंदू है या फिर इंडिया है, वो रिवर इंडस से डिराइव की गई थी। जो हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, वो जो बाकी लोग हैं वो उसे इंडस नदी बोल पाते थे, क्योंकि ज़बान चेंज हो जाती थी तो एक्सेंट चेंज हो जाता था, तो बोलने में अलग तरीके से बोल पाते थे। इसलिए हमें जो एशिया के लोग रहते थे वो हिंदू लोग बोलते थे कि जो सिंधु नदी के ईस्ट में है, सिंधु नदी के ईस्ट में है, यानी कि ये वाला एरिया जो है वो हिंदू लोग रहते हैं। और हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो रहती है और रिलीजियस बिलीफ रहती है, उसे हिंदुइज्म कहना स्टार्ट किया गया। तो जैसे अरब हो गए और ईरानियन हो गए, ये ईरान हो गया, ये अरब हो गए, अरब एरिया हो गया, ये हमें हिंदू बोलते थे। और जब यूरोप के लोग आए और वो हमें इंडियन बोलते थे, क्योंकि वो हिंदू भी नहीं बोल पाते थे तो वो इंडियन बोलते थे। तो इस तरीके से ये हिंदू वर्ड डिराइव हुआ। अब ये लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, यानी कि हाँ डिस्क्राइब करते हैं कि बाकी जगह क्या हो रहा था। तो आज से करीब 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है वो वेस्ट एशिया में इमर्ज हुई। जीसस क्राइस्ट जो थे वो बेथलेम में बॉर्न हुए, जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था। आपको वापस से बता दूं, ये है रोमन एम्पायर, और यहाँ पे बेथलेम करके एक जगह है जो वेस्ट एशिया में है, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, और वहाँ से उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी टीच की। जीसस ने क्राइस्ट ने सिखाया कि वो जो है वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि प्रॉफिट है, मसीहा है, और वो सबको सिखाने आए हैं। और वो उन्होंने क्या सिखाया कि सबसे एक दूसरे से प्रेम करो, सब पे भरोसा करो, और आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे। बाइबल जो कि होली बुक है क्रिश्चियनिटी की, जिसमें जो क्राइस्ट ने सिखाया है उसे कंपाइल किया गया था, उसमें उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं।
वो जो है वो ब्लेसड है जिन्हें प्यास है और तड़प है अच्छाई के लिए, राइटसनेस के लिए। और ये लोग जो रहेंगे ये उनको भगवान बहुत देगा। ये लोग ब्लेसड है जो मर्सीफुल है, जो दयावान है, और उन्हें भगवान के द्वारा दया मिलेगी। वो ब्लेसड है जिनका दिल साफ है, प्योर इन हार्ट है, और वही लोग भगवान को देख पाएंगे। वो लोग ब्लेसड है जो पीस मेकर है, जो शांति के दूत है, जो शांति फैलाना चाहते हैं दुनिया में, क्योंकि वही भगवान के सच्चे बेटे हैं। और उनकी टीचिंग्स जो थी वो ऑर्डिनरी लोगों को बहुत अपील कर गई, और इसलिए क्रिश्चियनिटी फिर फैली, वेस्ट एशिया में फैली, अफ्रीका में फैली और यूरोप में फैल गई। जो पहले क्रिश्चियन प्रीचर्स थे वो वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ इंडिया पहुँचे क्राइस्ट की डेथ के 100 साल बाद, और वो केरला पहुँचे, और उन्हें सीरियन क्रिश्चियन बोला जाता है क्योंकि वो सीरिया से आए थे। वेस्ट एशिया में सीरिया करके एक कंट्री है, वहाँ से आए थे, और इन्हें ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी माना जाता है पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो मैं बता देता हूँ, ये ग्रीन से मैंने आपको मार्क किया है कि यहाँ से ये जो है केरला है, जो रेड में है वो केरला है। केरला है, और यहाँ पे सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। ये बेथलेम है, बेथलेम यानी कि प्लेस जहाँ पे क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, और ये केरला का चर्च है, और केरला के सीरियन क्रिश्चियंस हैं।